द ऑनर्स, मैं आपका वाल्मीकि उपाध्याय, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और छठा पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला देते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है? यही हमारा बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब हम लोग चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन को साथ में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मतलब मान के चलिए हम लोग 5 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी सिमिलर है कुछ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है। और अंत में रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अभी बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए बच्चों, क्या होता है, एक रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम जब भी लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? सिंगल प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है? एग्जांपल। जैसे ए नाम का कोई एक रिएक्टेंट था और बी नाम का कोई रिएक्टेंट था। ये दोनों एक नया मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम ए बी है। मतलब ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंगल प्रोडक्ट जहां भी बनेगा हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला हम लोग 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हैं। एक ए है, बी है, सी है, तीनों मिला के एक नया कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? ए बी सी, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखिए बच्चों, हम लोग NCERT है उसका हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। जो हमारा जो स्क्रीन है इस पे जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये NCERT के एग्जाम्पल है। तो पहला क्या है? CaO मतलब क्या होता है? क्विक लाइम, चूना। ठीक, CaO को अगर हम H2O के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। उसका नाम क्या है? CaOH2। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और उसके साथ हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। इसका मतलब जब हीट निकलेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? जब हीट निकलता है तो हमने पिछले क्लास में भी बात की है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलेंगे। जब हीट निकलता है तो क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जो क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें हीट रिलीज होता है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। चलिए आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। कार्बन जो होता है अगर उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? सिंगल प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला जो हमारा एग्जांपल है NH3। NH3 मतलब क्या होता है? NH3 मतलब होता है अमोनिया। NH3 मतलब क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं HCl, ये जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डाइल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl। NH4Cl मतलब क्या होता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड।
ये भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और लास्ट में हम देखेंगे SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, तो क्या बनता है SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आता है इसमें SO3। तो ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। और ये बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है, अगर भूले तो आपका ये रिएक्शन छूट जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बात लिखी हुई है, जब दो या इससे ज्यादा, जब दो रिएक्टेंट या इससे ज्यादा भी मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल मतलब एक प्रोडक्ट बनाए, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी किसके फॉर्म में हो सकता है, तो हीट के फॉर्म में हो सकता है। मतलब हीट क्या है, इनपुट है, और जब हीट देते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट देकर कोई भी रिएक्शन कराया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मोटा मोटी मान के चलिए जितना भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, ये ख्याल रखना है। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन दिया है। AB नाम का सिंगल प्रोडक्ट है, ये टूट के क्या बन गया, दो प्रोडक्ट बन गया A और B। तो हमने क्या बोला, ये टूट गया, टूटने को ही क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। मतलब सिंगल रिएक्टेंट था वो टूट के दो या दो से ज्यादा बन गया तो क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। सीधा सीधी क्या समझ में आया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। क्या है, उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, इससे दो या दो से ज्यादा क्या बन सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखिए अगला क्या है, ABC नाम का एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। ये किस में टूटा, A, B और C में टूट सकता है। और किस में टूट सकता है, AB और C में भी टूट सकता है, A और BC में भी टूट सकता है, AC और B में भी टूट सकता है। मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। हमेशा की तरह मैं बोल रहा हूं जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो NCERT के हैं, तो ध्यान से देखना है कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको क्या दे दिए जाएंगे, केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। जब इसको हम हीट देते हैं मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो क्या बनेगा, जब इसको हीट करते हैं तो CaO बनता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, और क्विकलाइन बोलते हैं। और क्या रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। मतलब देखिए सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गया। मतलब क्या हुआ, जो ये बेचारा था ये टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। टूटने को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगला जो एग्जांपल हमारा क्या है, PbNO3। PbNO3 क्या होता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इस हीट कर रहे हैं, हमेशा की तरह बोल रहा हूं, जब हीट देंगे तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, NO2 बनेगा, O2 बनेगा। मतलब सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब बेचारा ये भी टूट गया।
क्या हो गया, टूट गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो ये पीबी यहाँ पे जो एक रेडिश ब्राउन वेपर रिलीज होता है, रेडिश ब्राउन वेपर रिलीज होता है इस रिएक्शन में। अगला एग्जांपल देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे हमारा जो एग्जांपल है AgCl। AgCl मतलब क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। कौन सा सिल्वर क्लोराइड। ये किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है। इसको अगर हम धूप में रख देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, Ag में, मतलब सिल्वर में टूटेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। ये क्या हो गया, क्लोरीन गैस बन गया। ठीक, मतलब सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। चलिए आगे अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास A नाम का एक बेचारा सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, और BC नाम का कोई क्या है, रिएक्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये जो A वाला है ना, ये C के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बन गया, एक दूसरा प्रोडक्ट बना लिया AC, और B को क्या कर दिया, भगा दिया, भाग यहाँ से। तो B क्या हो गया, ये बेचारा बन गया, ये सिंगल हो गया। क्या हो गया, सिंगल हो गया। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे B और C बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो क्या हो गया, ये A पैसा वाला था, ये B क्या है, कम पैसा वाला था। क्या हो गया, ये इसके साथ भाग गई। ये भी हो सकता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए जो Fe है, Fe मतलब आयरन। आयरन जो है वो बहुत अमीर है। क्या है, बहुत अमीर है। और यहाँ पे देखिए CuSO4 है। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में ये जो कॉपर है थोड़ा सा गरीब है, और SO4 जो है वो क्या है, ठीक ठाक है। अब देखिए ये जो Fe है, ये क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और इसको रख लेगा। तो क्या बन गया, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और क्या हो जाएगा, Cu को भगा देगा, भाग यहाँ से। मतलब FeSO4 हो गया और Cu को भगा देगा। इसका मतलब डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस करने के भी एक पैरामीटर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो हायर रिएक्टिव है, क्या है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट है या एलिमेंट है, वो क्या कर देगा, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया। इसका मतलब Fe ज्यादा पैसा वाला है, मतलब हाईली रिएक्टिव है। और ये Cu क्या है, किसकी तुलना में, Cu की तुलना में Cu क्या है, लो रिएक्टिव है। इसका मतलब Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला एग्जांपल है Zn। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, ये क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कॉपर को भगा देगा। कॉपर को क्या कर देगा, भगा देगा, और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो लेड है। पीबी मतलब क्या होता है, लेड। ये और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। जो पीबी लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuCl2 एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म इज PbCl2 मतलब क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बनेगा और Cu को बाहर निकाल देगा। हर जगह क्या हो रहा है कि जो गरीब है उसको छोड़ के चल गई, किसके साथ भाग गई, तो जो अमीर है उसके साथ क्या हो गई, भाग गई। चलिए आगे बात करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है जिंक। जिंक को अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl, HCl मतलब हाइड्रो
क्लोरिक एसिड। और याद रखना है ये डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा? भगा देगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? ZnCl2। और बेचारा ये कोना में जाके खड़ा हो जाएगा। ये ZnCl2 क्या हो गया? ये हो गया जिंक क्लोराइड। क्या हो गया? जिंक क्लोराइड हो गया। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। Fe मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन का अगर रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4, H2SO4 मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड है, ये भी डाइल्यूट होना चाहिए। अगर इस आयरन का रिएक्शन FeSO4 के साथ कराते हैं तो ये आयरन जो है किससे ज्यादा रिएक्टिव है? ये H2SO4 से, H2 से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? H2 को SO4 से हटा देगा, मतलब खुद क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? फेरस सल्फेट। मतलब क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट बना लेगा और फेरस सल्फेट के साथ हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ये क्या है? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। चलिए बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा, कौन कौन रिएक्शन पढ़ा? तो हमने पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या था? ये रिएक्शन था कि कोई अमीर जो है वो गरीब लड़के की गर्लफ्रेंड को उड़ा के लेके चला गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? हटा देगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में दो तरह का हो जाता है, एक हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन और एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर बच्चों अगर ये आपको पसंद आया तो आप द ऑनर्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और बोलिए उनको हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।